गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्डोजन इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज के दिन हम जिस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करने वाले हैं यह है इंडिया की एरोस्पेस की इंडस्ट्री। तो आज के दिन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इंडिया की 4 इंपॉर्टेंट एरोस्पेस कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। इसलिए दोस्तों मैं अपनी वीडियोस में कंपनीज के प्राइस के ऊपर या उनके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के या कंपनी के एनालिसिस पे। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इन चारों में से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप के अंदर क्लिक करके आप इनकी एडवांटेजेस भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को एक और चीज़ पता होनी चाहिए, इन चारों में से आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप होगी आप लोग को यहाँ पे 2 खास एडवांटेजेस मिलेंगी। तो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ वो एडवांटेजेस होंगी क्या। तो जैसे ही आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेंगे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले आपको पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है। इस पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। ये मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल दोस्तों मैंने स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। तो यहाँ पे आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस लिंक के थ्रू मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कई बार दोस्तों अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करता हूँ जो डायरेक्टली मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैनेजमेंट जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट्री देता है रिजल्ट्स के बाद या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइलिंग के दौरान इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता है एक्सचेंजेस को, वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ इसी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करता हूँ। तो अगर आप लोग कंपनीज के बिजनेस को ट्रैक करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक और एडवांटेज मिलेगी आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। मेंबरशिप के टैब के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मैं आप लोग के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो ये वीडियोस दोस्तों एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है मेरे चैनल के मेंबर्स के लिए। यहाँ पे हम कंपनीज का डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो पिछले 15-20 दिनों में दोस्तों मैं आपके लिए इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर कर चुका हूँ। और उससे पहले भी अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों 2 दिनों पहले आपके लिए इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट डेयरी इंडस्ट्री की स्मॉल कैप कंपनी जो मार्केट लीडर है उसका डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। आप यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं। ये मेंबर्स ओनली वीडियो है दोस्तों, ये मेंबरशिप लेने के बाद ही आपको विजिबल होगी चैनल पे। इसके अलावा दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम विंटेज कॉफी है, ये कॉफी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, मेनली एक्सपोर्ट करती है इंडिया से, इस कंपनी को भी कवर किया था। तो रिसेंटली दोस्तों मैंने यहाँ पे इंडिया की जो कंजम्पशन इंडस्ट्री है इसके अंदर से इंपॉर्टेंट कंपनीज का एनालिसिस करने की शुरुआत की है। तो एक वीडियो तो सबको विजिबल होगी दोस्तों यहाँ पे विंटेज कॉफी की, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी है जो डेयरी इंडस्ट्री कंपनी है, ये वीडियो सिर्फ मैंने चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट की है। तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो ये तो मैंने आप लोग को मेंबरशिप के एडवांटेजेस चेकआउट कराई। इसके अलावा आप लोग को रेगुलर चैनल पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलते रहेगा। 2 दिनों पहले दोस्तों मैंने आपके लिए इंडिया की जो माइनिंग इंडस्ट्री है इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था और ये वीडियो आप सब लोग को पसंद आई थी। इसके अलावा मैंने आपके लिए 1 दिन पहले इंडिया की जो टॉप 5 माइनिंग की कंपनी है इनका भी कंपेरेटिव एनालिसिस किया था। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये तो कुछ बेसिक डिटेल थी दोस्तों यहाँ पे चैनल के बारे में। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपेरेटिव एनालिसिस में। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आज के दिन हम इंडिया की एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कंपनीज का कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू। करंटली दोस्तों जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कंपनीज है इंडिया में, ये गेन करी है प्रोमिनेंस थ्रू पार्टनरशिप विद ग्लोबल ओईएम्स, थ्रू ऑफसेट रिक्वायरमेंट्स और इंडिजिनाइजेशन इनिशिएटिव्स। इसके अलावा लगातार यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है कमर्शियल एविएशन की तरफ से भी, स्पेस की तरफ से और यूएवी प्रोग्राम्स की तरफ से। यहाँ पे करंटली दोस्तों इंडिया की एरोस्पेस मार्केट इस टाइम पे पार्ट है ब्रॉडर सेक्टर का, जिसकी वैल्यू आपको दिखेगी यूएस डॉलर में $20 बिलियन की 2025 में।
तो यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्टेड है ये इंडस्ट्री काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करेगी। यहाँ पे काफ़ी फास्ट इंक्रीज हो रहा है दोस्तों एमआरओ डिमांड में, यूएवी एडॉप्शन में, सिविल एविएशन एक्सपेंशन में, स्पेशली अंडर उड़ान और मेक इन इंडिया मिशन। लेकिन आज के दिन दोस्तों हम सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के दिन दोस्तों हम जिन इंपॉर्टेंट 4 कंपनीज का यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, इनके नाम है एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज और रॉसल टेक्सास लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों सारा इंपॉर्टेंट डाटा बेस्ड होगा आज का हमारा 2025 के फाइनेंशियल्स पे। यहाँ पे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा FY26 के Q1 और Q2 से लिया है। यहाँ पे मैंने कवर किया है ऑर्डर बुक को, गाइडेंस को, और इसके अलावा हम देखेंगे कंपनीज का मार्जिन कैसा है, इन सब कंपनीज का वैल्यूएशंस कैसे हैं। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिन कंपनीज को हम कवर करने वाले हैं इनमें से कई कंपनीज डिफेंस सेगमेंट के अंदर भी काम करती हैं, लेकिन आज के दिन मैंने डिफेंस सेगमेंट को एक्सक्लूड कर रखा है इस वीडियो से। हम सिर्फ कवर करने वाले हैं यहाँ पे एरोस्पेस सेगमेंट को। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इन कंपनीज के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे बेसिक डिटेल एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। दोस्तों कंपनी फॉर्म हुई थी 1990 में। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर दिखेगा। ये कंपनी एक इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। इसका सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है इस टाइम पे एरोस्पेस फील्ड के अंदर। इसका आप कह सकते हैं रफली अराउंड 30% का रेवेन्यू आता है एरोस्पेस से, जिसके अंदर कंपनी डिजाइन करती है, सिमुलेशन करती है, एवियोनिक्स के अंदर ध्यान देती है और एमआरओ टूलिंग का काम करती है। तो कंपनी ऑपरेट करती है दोस्तों थ्रू 10 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स, जो इसके इंडिया में है, यूरोप में है और उसके अलावा यूएस के अंदर है। ये सर्व करती है यहाँ पे मेजर ओईएम्स को, जैसे बोइंग, एयरबस, स्पिरिट एरो सिस्टम्स। तो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, आप लोगों ने बोइंग और एयरबस दोनों का नाम सुना होगा। दोनों सबसे बड़े प्लेयर हैं इस टाइम पे एरोस्पेस की फील्ड में, और ये दोनों कंपनियां करंटली एक्सिस गेट्स की क्लाइंट है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ऑफर करती है एंड टू एंड सर्विसेज फ्रॉम कॉन्सेप्ट डिजाइन टू सर्टिफिकेशन। कंपनी के करंटली यहाँ पे 2500 एम्प्लॉयज़ हैं और इसके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट AS 9100 और ISO 9001 सर्टिफिकेशंस है। रिसेंटली दोस्तों इसने कुछ इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किए हैं यहाँ पे, जिसके अंदर आपको मिस्ट्रल सॉल्यूशंस दिखेगा। यहाँ पे कंपनी इसके थ्रू ब्लॉस्टर करेगी अपने एम्बेडेड सिस्टम फॉर एरोस्पेस एप्लीकेशंस को। तो ये दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी है यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2016 में, तो काफ़ी नई कंपनी है दोस्तों इन कंपेरिजन टू एक्सिस गेट्स। ये कंपनी भी करंटली बेस्ड है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। यूनिमेक इस टाइम पे प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर काम करता है और करंटली कंपनी ड्राइव करती है 95% अपना रेवेन्यू एरोस्पेस की तरफ से। कंपनी दोस्तों मेनली एक्सपोर्ट करती है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है यहाँ पे हाई कॉम्प्लेक्सिटी के कंपोनेंट्स की, जैसे टर्बाइन एयरफॉइल्स, इंजन असेंबलीज, टूलिंग फॉर गैस टर्बाइंस और इसके अलावा एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी सर्व करती है ग्लोबल जायंट्स को, जैसे बोइंग और एयरबस हो गया और GE एरोस्पेस हो गया। साथ में यहाँ पे इसके कस्टमर में आपको रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी भी दिखेंगी। यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है कंपनी लगातार अपनी फैसिलिटीज़ को। करंटली भी दोस्तों कंपनी अपनी कैपेसिटी का रैंप अप कर रही है सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे अपने एम्बिशन को 1000 करोड़ के रेवेन्यू के। यहाँ पे कंपनी के पास 600 एम्प्लॉयज दिखेंगे आपको। यूनिमैक के पास भी दोस्तों सिमिलर सर्टिफिकेशन है AS 9100 और इसके अलावा नेटकैप सर्टिफिकेशन। यूनिमैक का करंटली एम्फेसिस है इस टाइम पे हाई मिक्स और लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के अंदर और क्लीन रूम असेंबली के अंदर। तो ये मैंने आपको यूनिमेक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे हमारा अगली इंपॉर्टेंट कंपनी का, जिसका नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी दोस्तों स्टेब्लिश हुई थी 2009 में। इसके हेडक्वार्टर आपको मुंबई के अंदर दिखेगा। तो पारस का दोस्तों यहाँ पे एक्सपोजर है एरोस्पेस और स्पेस के अंदर थ्रू ऑप्टिक्स और फ्लो फॉर्म ट्यूब्स के थ्रू। कंपनी का आप कह सकते हैं 40 to 50% का रेवेन्यू टाइड है यहाँ पे स्पेस एरोस्पेस एप्लीकेशन से। इसके अंदर आते हैं दोस्तों यहाँ पे सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स और UAV ऑप्टिक्स। इसके अलावा ऑपरेट करते हैं इस टाइप पे 3 फैसिलिटीज़ में, सर्व करते हैं इसरो को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी कई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस क्लाइंट्स को सर्व करती है अलॉन्ग साइड कमर्शियल एविएशन कंपोनेंट्स। यहाँ पे एम्प्लॉय करती है कंपनी 800 वर्कर्स को। इसके पास भी आपको सर्टिफिकेशन दिखेंगे AS 9100 और ISO 9001। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का फोकस यहाँ पे R&D ड्रिवन प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस के अंदर, यहाँ पे एरोस्पेस प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी को, जिसका नाम है रोसल टेक्सिस। तो ये कंपनी दोस्तों डिमर्ज हुई थी रोसल इंडिया से 2024 में। इसका हेडक्वार्टर भी आपको बेंगलोर कर्नाटका के अंदर दिखेगा। करंटली कंपनी दोस्तों स्पेशलाइज करती है एरोस्पेस वायरिंग हार्नेसेस के अंदर और इलेक्ट्रिकल पैनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसका 100% रेवेन्यू आपको एरोस्पेस से आता हुआ दिखेगा। ये सप्लाई करती है क्रिटिकल असेंबलीज फॉर बोइंग और इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट ग्लोबल OEMs है, जिनके लिए कंपनी काम करती है अपनी 3 इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ के थ्रू। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी यहाँ पे बिल्ड टू प्रिंट एक्सपर्टीज रखती है।
करंटली कंपनी एम्प्लॉय करती है 1000 वर्कर्स को, ये भी होल्ड करती है सिमिलर सर्टिफिकेशंस। और यहाँ पे एम्फेसिस है इसका मेनली हाई रिलायबिलिटी इंटरकनेक्ट्स फॉर कमर्शियल एयरक्राफ्ट। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, चारों कंपनीज किसी न किसी प्रकार से इस टाइम पे इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री को सर्व कर रही हैं और साथ में एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। तो ये मैंने आपको एक बेसिक रिव्यू दिखाया इन कंपनीज का। अब हम चलते हैं दोस्तों कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर। हम कंपेयर करते हैं इन कंपनीज को बिजनेस मॉडल के बेसिस पे। तो अगर आप सबसे पहले देखें बिजनेस मॉडल में, तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा स्पेशलाइज एरोस्पेस इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे किस हिसाब से हम देखेंगे, इनकी वैल्यू चेन डिफरेंट है। तो अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे एक्सिस गेट्स को, इसका जो कोर फोकस है इस टाइम पे इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर है। एरोस्पेस में 30% का कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू आता है एरोस्पेस की तरफ से। तो यहाँ पे हमें क्लियरली डिफरेंस दिखेगा यूनिमैक के मुकाबले, क्योंकि यूनिमैक का पूरा फोकस है इस टाइम पे प्रिसीजन कंपोनेंट्स पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पारस डिफेंस का फोकस है ऑप्टिक्स और स्पेस ट्यूब्स के अंदर। इसका 40 to 50% का रेवेन्यू एरोस्पेस से आता है। यहाँ पे अगर आप रॉसेल को देखें तो इसका वायरिंग हार्नेसेस से बिजनेस आता है। 100% का फोकस है यहाँ पे एरोस्पेस पे। तो आप देख सकते हैं चारों कंपनीज का जो कोर फोकस है आपको डिफरेंट दिखेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आता है यहाँ पे की सेगमेंट का। यहाँ पे अगर आप एक्सिस का की सेगमेंट देखें तो एरोस्पेस डिजाइन और एवियोनिक्स दिखेगा। यूनिमैक का आपको टूलिंग और असेंबलीज दिखेगा। पारस डिफेंस का आपको की सेगमेंट दिखेगा स्पेस ऑप्टिक्स और यूएवी। और रॉसेल का की सेगमेंट दिखेगा बोइंग कमर्शियल पैनल्स। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आता है डाइवर्सिफिकेशन के एच का। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सिस के अंदर आपको हैवी इंजीनियरिंग के अंदर फोकस दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे हाई यूनिमैक के 95% के आसपास। पारस डिफेंस के आपको स्पेस ट्यूब के अंदर फोकस दिख रहा है। और यहाँ पे रोसल का इस टाइम पे डाइवर्सिफिकेशन का एज है यूएस ओईएम्स, क्योंकि ये कंपनी यूएस ओईएम की तरफ से काफ़ी बड़े तरीके से क्लाइंट अपनी इंक्रीज कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे इनको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है दोस्तों रेवेन्यू, जो एरोस्पेस सेगमेंट से आता है इन कंपनीज का। तो सबसे पहले अगर आप एक्सिस का देखें तो यहाँ पे आपको करीबन 30% का रेवेन्यू एक्सिस का एरोस्पेस से आता हुआ दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे यूनिमैक का 95% का रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा आपको एरोस्पेस से। यहाँ पे पारस डिफेंस का आपको 40 से 50% का रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है एरोस्पेस से। और लास्टली यहाँ पे रॉसेल का 100% का रेवेन्यू आ रहा है एरोस्पेस से। इसके बाद दोस्तों अगर आप इनके प्लांट्स और फैसिलिटीज़ को देखें तो यहाँ पे आपको एक्सिस के 10+ ग्लोबल प्लांट्स दिखेंगे। यहाँ पे उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है यूनिमैक, इसके 2 प्लांट है इस टाइम पे जिनको कंपनी एक्सपेंड करी है। इसके बाद पारस डिफेंस के आपको 3 प्लांट्स दिखेंगे और यहाँ पे रॉसेल के भी 3 प्लांट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट का। कौन सी कंपनी एक्सपोर्ट का ज़्यादा रेवेन्यू रखती है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सिस का 40% के आसपास का रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से। इसके बाद यहाँ पे 95% का आता है यूनिमैक का एक्सपोर्ट से। 10% का आता है पारस डिफेंस का और 90+% का रहता हुआ दिखेगा आपको रॉसेल का एक्सपोर्ट से। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे खाली पारस डिफेंस को छोड़ के सब कंपनियां यहाँ पे हैविली एक्सपोर्ट पे डिपेंड कर रही हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट मैट्रिक आता है सोर्सिंग मिक्स। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सिस है, यहाँ पे 70% सोर्स करता है डोमेस्टिक से। यहाँ पे अगर आप देखें दूसरे नंबर पे है यूनिमैक, ये सोर्स करता है 60% डोमेस्टिक मार्केट से। इसके बाद पारस डिफेंस सोर्स करता है 75% डोमेस्टिक मार्केट से। और लास्टली यहाँ पे रोसल सोर्स करता है 50% डोमेस्टिक मार्केट से। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे डोमेस्टिक सोर्सिंग दिखेगी एक्सिस की और पारस डिफेंस की 70 और 75%। तो अगर आप इनसाइड देखें यहाँ पे ओवरऑल तो रोसल और यूनिमैक इस टाइम पे नियरली प्योर एरोस्पेस कंपनीज आप कह सकते हैं, क्योंकि इनका 100% और 95% रेवेन्यू आ रहा है एरोस्पेस इंडस्ट्री से। इसके अलावा जो पारस डिफेंस है और एक्सिस है यहाँ पे इनका पार्शियल रेवेन्यू आ रहा है, फिर भी काफ़ी अच्छा पार्ट आ रहा है इस टाइम पे एरोस्पेस की तरफ से। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक मैट्रिक्स के बेसिस पे इनको कंपेयर करके दिखाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम इन कंपेयर करते हैं ऑर्डर बुक के बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों ऑर्डर बुक में पहला मैट्रिक है यहाँ पे कितना साइज है ऑर्डर बुक का। तो एक्सिस की आपको ऑर्डर बुक दिखेगी करेंटली 2500 करोड़ की, यूनिमैक की 1000 करोड़ की, पारस डिफेंस की 1200 करोड़ की और रॉसेल की यहाँ पे 750 करोड़ की। अगर आप इनकी कवरेज देखें रेवेन्यू के मुकाबले ऑर्डर बुक की, तो यहाँ पे एक्सिस की 2.3 टाइम्स की है, यूनिमैक की 4x की है, पारस की यहाँ पे 3x की है और रॉसेल की 2x की। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी ऑर्डर बुक आपको रेवेन्यू के हिसाब से 4x दिख रही है यूनिमैक की, सेकंड नंबर पे पारस डिफेंस की, थर्ड नंबर पे एक्सिस की और फोर्थ नंबर पे रॉसेल की। इसके अलावा अगर आप वाई ग्रोथ देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ, तो यहाँ पे आपको एक्सिस करते हुए दिख रहा है 30% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यूनिमैक 100% की ग्रोथ दिखा रहा है, पारस डिफेंस यहाँ पे 40% की ग्रोथ दिखा रहा है और रॉसेल 50% की। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो यूनिमैक है और पारस है ये हाई कवरेज रख रहे हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट की तरफ से, और यहाँ पे जो रॉसेल है इसके जो ओईएम्स के थ्रू रेवेन्यू है ये स्टडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कंपैरिजन करते हैं वैल्यूएशंस के बेसिस पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो एक्सिस का आपको दिखेगा यहाँ पे 70 के आसपास का,
यूनिमैक का दिखेगा 62 के आसपास का, पारस डिफेंस का 79 का और रॉसेल का सबसे ज़्यादा है 140 का। यहाँ पे अगर आप लोग प्राइस टू बुक देखें तो एक्सिस गेट्स का 9 दिख रहा है, यूनिमैक का 13, पारस का 8 और रॉसेल का 20। यहाँ पे ईवी टू एबिटा दिख रहा है दोस्तों आपको एक्सिस गेट्स का 40, यहाँ पे यूनिमैक का 50, पारस का 40 और रॉसेल का 60। अब एडिशनल मैट्रिक्स देखते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस के। तो यहाँ पे अगर आप एडिशनल मैट्रिक्स में सबसे पहले मार्केट कैप देखें तो यहाँ पे एक्सिस गेट्स की मार्केट कैप 6000 करोड़ की है, यूनिमैक की 5000 करोड़ की, पारस डिफेंस की यहाँ पे 5300 करोड़ की और रॉसेल की 3000 करोड़ की। तो सारी कंपनीज दोस्तों आपको स्मॉल कैप दिखेंगी। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे अगर आप तो आपको एक्सिस गेट्स का 15 का दिखेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 12 का, यूनिमैक का 33 का दिखेगा आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25 का, पारस डिफेंस का 13 का रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 का है, और उसके अलावा रॉसेल का रिटर्न ऑन इक्विटी 10 का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12 का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में यूनिमैक का सबसे हाई दिख रहा है, सेकंड नंबर पे ऑन एवरेज यहाँ पे आपको दिख रही है एक्सिस गेट्स और पारस डिफेंस और थर्ड नंबर पे रॉसेल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कंपैरिजन करते हैं मार्जिन के बेसिस पे। तो सबसे पहले दोस्तों एक्सिस गेट्स के अगर आप एबिटा मार्जिन देखें तो 15% के दिखेंगे आपको, यूनिमैक के आपको दिखेंगे 38% के, पारस के 25% के और रॉसेल के 20% के। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन देखें एक्सिस गेट्स के 8% के, यूनिमैक के 32% के, पारस के 17% के और रॉसेल के 6% के। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक्सिस गेट जो है इस टाइम पे करंटली अपने बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है और एक्सिस गेट इस तरह के बिजनेस में एंटर कर रहा है जहाँ पे उसके मार्जिन आपको हायर आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट के मुताबिक पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पे कंपनी के एबिटा मार्जिन में और पैट मार्जिन में एक्सपेंशन होता हुआ दिखे। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कंपेरिजन करते हैं ग्रोथ का। तो अगर आप रेवेन्यू देखें यहाँ पे एक्सिस गेट्स के किस हिसाब से ग्रो किए हैं तो इनके रेवेन्यू की CAGR आपको 20% की दिखेगी, यूनिमैक की 88% की, पारस डिफेंस की 30% की और रॉसेल की 50% की। अगर आप प्रॉफिट ऑफ टैक्स की CAGR देखें यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तो एक्सिस गेट्स का 50% का दिखेगा, यूनिमैक का 314% का, पारस डिफेंस का 60% का और रॉसेल का 100% का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप एडिशनल मैट्रिक्स देखें नेक्स्ट पार्ट में तो यहाँ पे आपको एक्सिस गेट्स का जो FY25 का रेवेन्यू है वो 1085 करोड़ का दिख रहा है। यहाँ पे जो गाइडेंस दे रखी है मैनेजमेंट ने, इन्होंने इसे नाम दे रखा है पावर 930। यहाँ पे मैनेजमेंट का मानना है कि 2030 तक ये 1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सिस गेट्स के जो रेवेन्यू के एम है ये काफ़ी हाई हैं और इनके मुताबिक FY27-28 से कंपनी और फास्ट स्पीड से ग्रो करेगी जो कंपनी ने अपनी गाइडेंस में बता रखा है। अगर आपको दोस्तों एक्सिस गेट्स की गाइडेंस डिटेल में जाननी है मैनेजमेंट ने क्या क्या रखा है तो आप मेरी डिटेल एनालिसिस की वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में। वहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक्सिस गेट्स के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें कंपनी कैपेक्स भी काफ़ी बड़ा कर रही है, एक्सिस गेट्स यहाँ पे 150 से 180 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है। इसके अलावा अगर आप यूनिमैक को देखें तो यूनिमैक की करंटली आपको यहाँ पे रेवेन्यू दिखेंगे FY25 के 247 करोड़ के, यहाँ पे FY26 की इसकी गाइडेंस दिखेगी आपको 50+% की। यहाँ पे जो केपेक्स के प्लान है दोस्तों इसके 100+ करोड़ के हैं। पारस डिफेंस के आपको FY25 के रेवेन्यू दिखेंगे 393 करोड़ के, इसकी जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है FY26 की ये 40+% की है। इन्होंने केपेक्स कर रखा है दोस्तों यहाँ पे 100 करोड़ का। रॉसेल के यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू देखें FY25 के 376 करोड़ के हैं, इसकी गाइडेंस है मैनेजमेंट की FY26 की 50+% की और ये कंपनी आने वाले कई सालों तक यहाँ पे केपेक्स करने वाली है। तो ये मैंने आप लोग को कंपनी की एडिशनल ग्रोथ मैट्रिक्स दिखाया जिसके अंदर हमने कंपनी की FY26 की गाइडेंस को कवर किया जो मैनेजमेंट ने अपनी अर्निंग कॉल्स में डिस्क्राइब किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे की टेकअवेज। यहाँ पे दोस्तों अगर आप स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हिसाब से देखें इन्हें तो आपको लीडर दिखेगा यहाँ पे ग्रोथ और एफिशिएंसी में यूनिमैक और रॉसेल। इनका अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो 88 और 50% का है। यहाँ पे इनके मार्जिन 38 और 20% के हैं। इनका मेनली फोकस है दोस्तों एक्सपोर्ट्स के ऊपर और OEMs के ऊपर। पारस यहाँ पे स्पेस ट्यूब के अंदर स्टडी मार्जिन रखता है। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे स्टेबल स्केल प्लेयर्स तो यहाँ पे आपको एक्सिस गेट्स दिखेगा जो डाइवर्सिफाइड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और पारस भी यहाँ पे बैलेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप रिस्क देखें दोस्तों यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री में सप्लाई की वोलेटिलिटी का रिस्क है, OEMs के अंदर डिले भी काफ़ी आते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट्स में और यहाँ पे कॉम्पिटिशन का भी काफ़ी रिस्क है। तो आप कह सकते हैं इस तरह की इंडस्ट्रीज में रिस्क भी काफ़ी है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट एरोस्पेस और डिफेंस इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखिए फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट दिखेगा आपको इंडिजिनाइजेशन मोमेंटम। तो यहाँ पे दोस्तों DAP 2020 था यानी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, इसके थ्रू दोस्तों यहाँ पे 2020 से टारगेट किया गया था लोकल सोर्सिंग को। अगर आप देखें करंटली ये आपको अब दिख रही है 2020 के मुकाबले 2020 में आपको 61% की लोकल सोर्सिंग दिखती थी और करंटली 2025 में ये इनक्रीज होकर 75% की हो चुकी है।
यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर में राइज करके जा सकती है 90% लोकल सोर्सिंग 2030 तक, ये गवर्नमेंट के एम है। तो यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। यहाँ पे दोस्तों जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन है, इसकी लिस्ट में आपको 4000 प्लस आइटम्स दिखेंगे। इसके अंदर आपको देखिए काफ़ी डिफरेंट स्कीम्स भी दिखेंगी गवर्नमेंट की, 430 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सेलेरेट कर रही है स्टार्टअप इंटीग्रेशन, और ये ड्राइव कर रहा है यहाँ पे 25% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑर्डर के इनफ्लो को फॉर स्पेशलाइज प्लेयर्स। तो ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, इंडिजिनाइजेशन का मोमेंटम जो गवर्नमेंट जिस पे फोकस करी है, इसके कारण इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये भी लगातार बढ़ रहा है। तो इस पूरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम ला सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट में आपको डिफेंस बजट और मॉडर्नाइजेशन दिखेगा। तो FY26 के एलोकेशन में दोस्तों यहाँ पे 6.81 लाख करोड़ का आपको जो 9.5% इंक्रीज है एलोकेशन होता हुआ दिखा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 1.60 लाख करोड़ का प्रोडक्शन टारगेट है। यहाँ पे प्रोजेक्ट लाइक AMCA और तेजस MK2 और साथ में सबमरीन्स के जो प्रोजेक्ट हैं ये रिक्वायर करते हैं एडवांस कंपोजिट्स, एवियोनिक्स, हार्नेसेस, और ये सपोर्ट करेंगे यहाँ पे 20-30% सेक्टर की ग्रोथ को 2030 तक। तो डिफेंस का बजट दोस्तों जो लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इंक्रीज होता दिख रहा है, ये क्लियरली बताता है यहाँ पे कि इंडिया से करंटली एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का फोकस और भी बढ़ते आ रहा है डिफेंस के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखें फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है। FY25 में जो इंडिया के एक्सपोर्ट थे दोस्तों, ये 23,622 करोड़ के हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप 10 साल पहले से कंपेयर करें इसे, यानी FY14 से, तो आपको 34x का इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। तो 34 टाइम्स यहाँ पे बढ़ गए हैं इंडिया के एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट का टारगेट है 50,000 करोड़ का बाय 2029। तो गवर्नमेंट दोस्तों ये सब अचीव करना चाह रही है वाया ब्रह्मोस, आकाश डील्स, और उसके अलावा US यूरोप के जो EM से टाइप्स हैं, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन से जो टाइप्स हैं, और ऑफसेट बूस्ट कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट्स, ये सब यहाँ पे एड करेंगे इस टाइम पे गवर्नमेंट को 50-20% जो रेवेन्यू की पोटेंशियल है इसको अचीव करने के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के शिफ्ट के बाद। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट रखते हैं दोस्तों यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के और टेक्नोलॉजी के फोकस के। यहाँ पे जो ग्रीन एविएशन मैंडेट्स हैं दोस्तों, SAF और लाइट वेट कंपोजिट्स, और साथ में जो जीरो वेस्ट है ये अलाइन करता है इस टाइम पे EU के गोल्स के साथ। 75% की आपको एफिशिएंसी दिखी है बाय 2025, और AI ड्रोन इंटीग्रेशन क्रिएट कर रहा है 50,000 प्लस यहाँ पे जॉब्स वाया $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो इनोवेशन है 3D प्रिंटिंग के, ये एनहांस कर रहे हैं 40% यहाँ पे कॉस्ट की सेविंग को। तो सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी पे जो फोकस है यहाँ पे कॉस्ट सेविंग करने में भी मदद कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला फ्यूचर का पर्सपेक्ट है यहाँ पे सप्लाई चेन और एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस, तो आपको इसके ऊपर भी फोकस करना है। करंटली दोस्तों जो डोमेस्टिक मटेरियल के गैप्स हैं यहाँ पे 50-60%, क्योंकि लोकल है सिर्फ सोर्सिंग, ये आपको बढ़ती हुई दिखने वाली है आने वाले टाइम में। तो अभी भी काफ़ी गैप्स आप कह सकते हैं, लोकल सोर्सिंग कम है, और कम लोकल सोर्सिंग दोस्तों कई कंपनीज के ऊपर रिस्क लाती है यहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर अगर वॉल्टिलिटी होगी तो कंपनीज के मार्जिन पे असर पड़ेगा। यहाँ पे टेंडर्स के अंदर डिले होता है, प्राइवेट कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कोई भी अगर फ्यूचर में सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आती है दोस्तों लोकल सोर्सिंग की कमी से, तो यहाँ पे 10-15% आपको इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ में इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें चाहिए कि जो सप्लाई चेन है उसमें डिस्टर्बेंस ना आए, यहाँ पे रोबस्ट केपेक्स बना रहा है, जिससे यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड है 20-30% CAGR ये अचीव कर पाए इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखें, ये सेक्टर अलाइन करता है नेट जीरो और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के गोल्स के साथ वाया सेमीकंडक्टर और एडवांस मटेरियल। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी बड़े तरीके से फोकस रख रही है। अब हम चलते हैं दोस्तों एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंक्लूजन को। तो करंटली दोस्तों एक्सिस टेक्नोलॉजीज, यूनिमेक एरोस्पेस, पारस डिफेंस और रॉसल टेक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्स फैसेट्स ऑफ इंडियन एरोस्पेस और डिफेंस इंजीनियरिंग सेगमेंट। एक्सिस ऑफर कर रहा है ब्रॉड सर्विसेज और बैलेंस एक्सपोजर। यूनिमैक ऑफर करता है हाई प्रिसीजन के एक्सपोर्ट्स को। इसके अलावा पारस का फोकस है इस टाइम पे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, और रॉसल यहाँ पे क्रिटिकल इंटरकनेक्ट्स के अंदर फोकस करता है। तो ग्रोथ दोस्तों वेरी करती है, यहाँ पे स्केल भी डिफरेंट है हर कंपनीज का। यहाँ पे जो कंपनी केपेक्स कर रही है वो भी मैंने आपको चेकआउट कराया। कंपनीज के मार्जिन में भी आपको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा, ऑर्डर बुक में भी डिफरेंस दिखेगा। तो ये सब चीज़ें हमें दिखाती हैं कि एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी कैसे स्टैक करती हैं। और करंटली दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा जो सेक्टर के लिए पॉलिसी है ये ड्राइव करी है एक्सपेंशन को, और कंटिन्यूसली शेप करी है यहाँ पे ऑपरेशनल ट्रेजेक्टरीज को। तो ये दोस्तों कुछ 4 इंपॉर्टेंट कंपनी थी एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर, जिनका आज के दिन हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया। इसके अलावा भी दोस्तों कई इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर काम करती हैं। तो आप लोगों को उन कंपनीज के ऊपर भी रिसर्च करनी चाहिए और उनके बिजनेसेस को ट्रैक करना चाहिए। इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ आज का हमारा इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, आज की हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमारी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और ना ही मैं किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आपके साथ कोई डिस्कशन करता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ,
तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग को मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।